नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर से आ गए आप पकने आपके अपने चैनल पकाओ मैथ्स पे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही बेसिक बात था। तो आज हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। हम लोग जो मशीन वाला एग्जांपल समझे थे वहां आउटपुट में क्या चीज आएगा, वो चीज को आज हम लोग और डिटेल में समझेंगे। जीरोस, जिसको रूट्स और सॉल्यूशन भी बोलते हैं, आगे चैप्टर पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। उसके बाद एक छोटा सा रिलेशन हम लोग देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस, कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन हो जाएगा दोबारा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैप्टर। तो लेट अस टेक एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये x में लिखा गया है, तो हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसको px लिख सकते हैं। डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, ये एक्सप्रेशन x में है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट चेक करते हैं। पहला, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल हम लोग को चेक करना है। पावर ऑफ वेरिएबल चेक करने का क्या मतलब होता है, मतलब हम लोग उसको चेक करके देख रहे हैं कि वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं है। मतलब यहाँ हम लोग का ये मतलब है पावर ऑफ वेरिएबल से, नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं जो नेगेटिव नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव और प्लस जीरो। तो जीरो हुआ, 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर वेरिएबल का पावर इनमें से कुछ होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल इन y है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस रूट 3। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है इन y, बेसिकली इसको y का है पॉलिनोमियल, इसीलिए इसको y लिखे इनपुट में, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस रूट 3, ये पॉलिनोमियल इन y तो हो गया। अब हम लोग को चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं। तो वेरिएबल्स का पावर चेक करना है, सिर्फ वेरिएबल और किसी से मतलब नहीं हम लोग को। वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है और 1 है, जो कि इसमें आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर में। तो ओके, ये है पॉलिनोमियल। तो आप ये इस पे आपको फोकस नहीं करना है कि कांस्टेंट पार्ट क्या है, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कांस्टेंट पार्ट होगा, कांस्टेंट वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि लास्ट वीडियो में लोगों को रियल नंबर सही से समझ में नहीं आया है। बेसिकली अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो रियल नंबर आप किसी भी नंबर जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं या फिर जिसको अभी तक आप देखे हैं या सोच सकते हैं जिसके बारे में, वो रियल नंबर है। मीन्स आप क्या क्या नंबर सोच सकते हैं? बेसिकली हम लोग क्या सोच सकते हैं, 1 2 3, या फिर कितना भी बड़ा हो सकता है। लेट सपोज 1000, उससे भी बड़ा ले सकते हैं। मतलब आप जो भी बड़ा नंबर सोच सकते हैं, या छोटा से छोटा नंबर, मीन्स -0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया एंड सो ऑन। मतलब इसके पीछे इससे छोटा कितना भी छोटा नंबर आप सोच सकते हैं, सब रियल नंबर। ऐसा नहीं ये सिर्फ देखिए 1 2, ऐसा हम लोग सिर्फ होल नंबर का बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। आप पॉइंट में भी तो सोच सकते हैं, नंबर 1.111, 1.123, कुछ भी, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं सब रियल नंबर है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, रियल नंबर समझने के लिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री को रिकॉल करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपको बताना है इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। मैंने पहले ही बता दिया पॉलिनोमियल है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, चेक देखते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में देखा था कि बुक जो है वो डिग्री को, मतलब जो पावर्स होता है वेरिएबल को, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखता है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में देखिए इसको अरेंज नहीं करके जम्बल्ड करके रखा है। मतलब x का पावर 1 है, फिर 6 है, फिर 2 है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, अरेंजिंग नहीं है। तो इसी के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर होता है, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो 8 है। यहाँ पे इसी के लिए डिग्री जो है वो 8 हो गया, ठीक है, एकदम सिंपली। लेकिन अगर आप दिक्कत होता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और अगर डिग्री का और डिटेल जानना है तो आप पहला वीडियो जाके देख सकते हैं।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब हम लोग का जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होगा वो डिग्री होगा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारा पहला जो टाइप है वो है लीनियर। लीनियर बेसिकली जो वर्ड है वो वन के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो डिग्री के बेसिस पे है, मतलब सीधा मतलब है कि जो लीनियर होना चाहिए वो डिग्री होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x - 5। मैं आप गौर करिएगा, मैं जो भी एग्जाम्पल लूंगा सब में पॉलिनोमियल का डिग्री चेक करिएगा क्या है। √3x + 5 लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सी। यहाँ जितना भी मैंने एग्जांपल लिया है सबका डिग्री आप चेक कर चुके होंगे, अभी तक पता चला हो आपको कि सबका डिग्री 1 है, ठीक है। जिनका भी डिग्री 1 है सबको लीनियर पॉलिनोमियल कैटेगरी में हमने रखा, ठीक है। ये सिंपल है, ऐसे तो हमने ये एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि डिग्री 1, तो ये एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जिसका डिग्री 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल। बट बुक जो है इसका एक जनरल फॉर्म लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि एग्जाम्पल लिखने का तो कोई अंत नहीं है, आप जितना चाहे उतना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हर बुक में जाएगा आपको 6 एग्जाम्पल मिलेगा, 7 एग्जाम्पल मिलते जाएगा, लेकिन हर बुक अपना एक नीचे में जनरल प्रोवाइड करता है, जनरल उसका फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म लिखता है ax + b where a not equal to 0 and ab belongs to real number। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो कांस्टेंट यूज कर रहे हो ए और बी ही हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं और एक्स की जगह भी कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बट ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, मतलब कॉमन जनरल फॉर्म है, ऐसे ही जनरलाइज सब करता है। ax + b, और यहाँ जो a not equal to 0 कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में डिटेल में बात किए थे कि a not equal to 0 क्यों होना चाहिए, और a भी रियल नंबर, ये तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ही है कि a भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका जनरलाइज फॉर्म है, किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। उसको आप समझ सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि अब ये इस फॉर्म में है कि नहीं। a जो है वो 2 है, पॉलिनोमियल x में ही है, ठीक है। b जो है वो -5 है, यहाँ a √3 है, पॉलिनोमियल x में है, प्लस b जो है वो 5 है। यहाँ पॉलिनोमियल u में है, तो इसी के लिए मैंने कहा इसको आप जनरलाइज u में भी कर सकते थे। यहाँ a 2/3 है, b 7 है, और यहाँ पे a 1 है, पॉलिनोमियल इन x है, और b 0 है। तो इसी में सेकंड टाइप लेके आए हैं क्वाड्रेटिक। इसी का सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक, जो है वो क्वाड्रेट वर्ड से आया है, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है स्क्वायर पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिख दे रहे हैं स्क्वायर, मतलब इसका कहीं ना कहीं रिलेशन स्क्वायर से, ठीक है। वर्ड्स का मीनिंग को पकड़ना बहुत जरूरी होता है ताकि हमको आगे का समझ आए कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। आपको सब में डिग्री देखते जाना है कि डिग्री में क्या लेगा। आपने गौर किया होगा कि जितना भी मैंने पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लिया है सबका डिग्री मैंने 2 रखा है, ठीक है। तो इसी तरह और भी एग्जांपल लिखे जा सकते हैं। फिर पिछले बार की तरह हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं, जहाँ जनरलाइजेशन बुक में भी दिया जाता है। वो जनरलाइजेशन होता है ax² + bx + c where a not equal to 0 और a b c रियल नंबर। बार बार रियल नंबर लिखना थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। ax² + bx + ओके। तो देखिए फिर वही बात, किसी में भी हो सकता है पॉलिनोमियल, a b c कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं a2 b3 c5, ये पॉलिनोमियल x है। उसी तरह यहाँ पॉलिनोमियल मैंने v लिया है, जहाँ पे a √5 है, b -2/3 है, और c 0 है। इस बात को बहुत से बच्चे गलत करते हैं, यहाँ -2/3 अगर मैं इसमें पूछूं तो b -2/3 ना बोल के लोग b 2/3 बोल देते हैं। लेकिन कंपैरिजन समझिए कि यहाँ बीच में प्लस होता है तो आपको यहाँ प्लस रखना होगा, और इसमें माइनस रख के आपको देखना होगा कि ये पूरा टर्म b हुआ, मतलब कि -2/3 b होता है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अच्छा है।
तो ये लास्ट पार्ट है इसका, क्यूबिक, जो इस क्लास में हमें पढ़ना है। इसके बाद भी होते हैं लेकिन हमें यहीं तक पढ़ना है। क्यूबिक का अगर हम एग्जांपल देखें, देखिए क्यूबिक जो होता है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्यूब से आया ये ना, क्यूब मीन्स 3 होता है, ठीक है। तो इसे एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब देन 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 1 एंड 2 माइनस 2 ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ सब सारे एग्जांपल में मैंने डिग्री जो है वो 3 रखा है, तो सब क्यूबिक पॉलिनॉमियल के अंडर जाएंगे। अगर इनका भी अगर हम जनरलाइजेशन करेंगे तो आप खुद से भी जनरलाइज कर सकते हैं पिछले वाले को देख के। देखिए ए एक्स क्यूब, आप खुद से करिए, वीडियो पॉज करके फिर मेरा देखिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और एक अपना पुराना कंडीशन जो हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट डिग्री है, ए नॉट इक्वल टू 0, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी सी डी इन सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर से आने चाहिए, ठीक है। तो जनरलाइजेशन तो आप सीख ही गए होंगे। इसी तरह सिर्फ क्यूबिक तक आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद कभी अगर आपको जनरलाइजेशन करना है तो आप खुद से भी तो कर ही सकते हैं ना। अगर मान लीजिए, अगर मैंने बोला 4 डिग्री का जनरलाइजेशन करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और कंडीशन रिटर्न रहेगा, बस यहाँ पे ई जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप और हायर पावर्स को जनरलाइज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जो हम लोग पहले भी बात किए थे कि आउटपुट में क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इससे फेमिलियर हो चुके थे पहला वीडियो में, पी एक्स, ठीक है। पॉलिनोमियल को शॉर्ट में पी एक्स देखते हैं। ये हो गया आपका मशीन, एक्स हो गया इनपुट, और यहाँ जो आपका इक्वल टू में आएगा, इसी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एग्जाम्पल। मैथ्स में कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आगे भी एग्जाम्पल खुद से लीजिए, समझने की कोशिश करिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब बोलता है कि इसका वैल्यू निकालिए, मतलब वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 निकालना बोलता है। ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, पी एक्स जो कि दिया हुआ है, बोलेगा वैल्यू ऑफ पी एक्स बताओ 2 पे, मतलब एक्स का वैल्यू जब 2 होगा तो ये क्या वैल्यू देगा। देखिए मशीन वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग पकड़ेंगे फिर से, पी एक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको 2 में लिखेंगे, इनपुट एक्स पास किए थे, अब बोल रहा है इनपुट 2 पास करो, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2, मतलब एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 डाल दो, यहाँ एक्स था यहाँ 2 डाल दिए, यहाँ एक्स था यहाँ 2 डाल दिए, इक्वल टू वैसे ही रह जाएगा। 2 है यहाँ पे, 2 है और एक्स की जगह 2 डाले, स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। माइनस 3, एक्स हट जाएगा, उसके जगह आ जाएगा 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3 2 6 होता है, माइनस 4 क्या आ गया कैलकुलेट करके, प्लस 4 माइनस 4 हो गया माइनस 6, ठीक है। तो P2 आपको ऐसे निकालना है। मतलब बेसिक जो बात क्या है, आपको x इज इक्वल टू 2 बोला है, मतलब x का वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आपको पुट करना है। यहाँ x था 2 पुट किए तो P2 बन गया, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू 2 हो गया माइनस 4 माइनस 3। तो इसी तरह आप मेरे को निकाल के बताओ। देखिए और इस चीज़ को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता, और बोलेगा P2 निकाल के बताओ, मतलब P का वैल्यू है 2 बताओ। P x पे लिखा गया है, मतलब यहाँ पे आपको 2 डालना है, x की जगह 2 डाले, मतलब यहाँ पे भी x की जगह 2 डाल देंगे, सिंपल बात हो जाएगी। इसी तरह आप मेरे को निकाल के बताइए P0 क्या होगा, ठीक है। मतलब कि आप वीडियो पॉज करके निकाल सकते हैं, वरना मैं यहाँ बता रहा हूँ। P0 इनपुट 0 हो गया, आपको दिया हुआ कौन था, आपको देखिए इक्वेशन ध्यान में रखना है, ये दिया हुआ है Px पे लिखा हुआ है, आपको बोल रहा है 0, मतलब x की जगह 0 डाल दिया, तो आपको भी वही करना है, x की जगह 0 डाल दीजिए पूरे इक्वेशन में। यहाँ डालेंगे 0, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4
यहाँ इंटू है, ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करिए, 3 इंटू 0 है क्योंकि 3 इंटू एक्स है। 0 स्क्वायर 0 होगा, माइनस 3 इंटू 0 0 होगा, -4, तो यहाँ निकल गया हमारे पास -4। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को अगर और आपको क्लियर करना है तो इस पे इसी जो हम आपको दिए हैं इसी पे आप अलग अलग निकालते जाइए। आप निकालिए P1 निकालिए, P3 निकालिए, P-1 निकालिए, P4 निकालिए। ठीक है, निकालिए, तब तक मैं टाइप कर लेता हूँ। जो दिया गया था px जो मैंने आपको दिया था x² - 3x - 4, यहाँ पे मैंने आपको बोला P-1 निकालिए। एक बार क्या निकाला, -1 का स्क्वायर, -1 जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम -1 डालेंगे, -3 -1 x के जगह डालेंगे क्योंकि x के जगह -1 डालें तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 डाल देंगे। 1 माइनस माइनस +3 -4, 3 + 1 4 -4 0। ठीक है, तो P4 मैं उम्मीद करता हूँ आप सही निकाले होंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 डाल के, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर देंगे। सिंपली 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, -4 3 का 12 -4 -12 -4 -16 होता है +16 0। और जो मैं जो एग्जांपल दिया था आपको वो लोग आप एज अ रिवीजन खुद से मतलब सॉल्व करने की कोशिश करिए, निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए तो P-1 इस एक्सप्रेशन में डाले, मतलब इस एक्सप्रेशन में -1 जब पुट किए तो ये 0 के बराबर हो गया, और 4 डाले तब भी 0 के बराबर हो गया। तो इसे देखिए ये जो 0 आ जा रहा है ना आउटपुट में, जिस नंबर की वजह से आ रहा है ना उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। बात समझिए, -1 एक ऐसा नंबर था जिसको जब आप इसमें पुट कर दिए x² - 3x - 4 पे, ठीक है, तो 0 बना दिया पॉलिनोमियल को। उसी तरह 4 जो है उसको जब आप पॉलिनोमियल में पुट कर दिए उसकी वजह से भी 0 आ गया। ठीक है, इस सब को 4 और -1 को रूट या फिर सॉल्यूशन या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमने देखा कि जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसको 0 बना देता है उसको हम लोग रूट्स, जीरोस या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जीरोस या फिर जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल में वो हम लोग अभी देखेंगे। मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल जो है ax + b, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ax + b इसके जीरोस में मतलब जो इसका वैल्यू होगा। देखिए जीरोस जो होता है कंफ्यूजिंग होता है, मतलब बोलने में कंफ्यूज होता है कि 0 बोल रहे हैं मैथ्स वाला या जीरोस बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो आपको समझ आओ कि रूट मतलब जो इसको 0 बनाए। ठीक है, तो रूट जो है जो इसका रूट होगा, रूट क्या होगा, मान लीजिए x = k इसका रूट है, x = k इसका रूट है, मतलब क्या होगा अगर हम इसको ऐसे में लिखें px = x + b। ठीक है, x का पॉलिनोमियल है, x = k हम बोल रहे हैं कि रूट है, इसका रूट है। ठीक है, तो क्या करेंगे p k, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ k डालेंगे, a k + b, और बोल दिए कि ये रूट है मतलब कि ये वो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x = k अगर रूट है तो pk जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये होता है रूट का मतलब हम लोग देखें। अब देखिए इसी में एक रिलेशन ax + b जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको अगर हम 0 बनाएंगे, ठीक है, हमको निकालना है कि यहाँ से रूट का वैल्यू क्या आएगा, तो जब ये 0 होगा तब ना हमको रूट का वैल्यू मिलेगा। देखिए x जो होता है
वो रूट उसे कहते हैं एक्स का जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना सके। ठीक है, तो अगर हम पॉलिनोमियल को जीरो ले लेंगे पहले से, तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा वो रूट होगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ से क्या आएगा, इसको ट्रांसपोज करने तो आता है, ये तो सिंपल है, इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस बी, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा ए इंटू में। ठीक है, फिर एक्स यहाँ इंटू में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस बी बाई ए। एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ से कंपेयर करिए। ठीक है, बी क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, तो हम इसको ऐसा लिख ले, माइनस कांस्टेंट बाई ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है रिलेशन कोएफिशिएंट और जीरो में, मतलब कि ये वो x है जो कि जीरो इस पॉलिनोमियल का, वो हमेशा माइनस कांस्टेंट पार्ट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस सपोज 2x + 5। ठीक है, बोलता है इसका रूट क्या होगा। रूट मतलब आपको समझना है, सॉल्यूशन भी बोल सकता है, जीरोस भी बोल सकता है। इसका रूट क्या होगा, तो हम बोले रूट क्या होगा, रूट होगा माइनस कांस्टेंट पार्ट क्या है 5 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2। हम बोल दिए इस फार्मूला से ये होगा आंसर, लेकिन इसको चेक करते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ से मैथ बनाए तो हमेशा वेरिफिकेशन खोजिए। x इक्वल टू -5/2 हम बोल रहे हैं कि इसको जीरो बना देगा, डाल के देखते हैं, 2 इंटू -5/2 प्लस 5 क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5 प्लस 5 जो कि इक्वल टू दे देगा 0, मतलब कि सही है आंसर। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे कि क्या ये जो रिलेशन हम लोग निकाले हैं, इस तरह का रिलेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो तक।